ननद रानी सम्मान नहीं सामान की भूखी है। आज फिर नंदिता शनाया के पास आई है क्या? सास सुलोचना जी ने बड़ी बहू रितिका से पूछा। मम्मी जी, रितिका ने धीरे से कहा, कितनी बार समझाया है मायके आना हो तो मेरे पास आए, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सुलोचना जी बोली, मैंने समझाने की कोशिश की थी पर नंदिता ने साफ कह दिया कि आप हम दोनों ननद भाभी से दूर ही रहो। ऐसे भी आपके पास कोई स्टैंडर्ड नाम की चीज़ नहीं है, गवारों की तरह आप रहती हो। कहते हुए रितिका की आंखों में पानी भर आया। क्या करूं, मनीष की आय इतनी कम है कि कुछ सोच ही नहीं पाती हूं। ये बात तुम अभी मुझे बता रही हो? सुलोचना जी ने गुस्से में कहा। ला फ़ोन दे, मैं ज़रा खबर लेती हूँ और कह देती हूँ हमसे कोई मतलब नहीं रखे। पैसे वाले भाई भाभी उसे ही मुबारक हों। क्या भूल गई नंदिता की शनाया ने अपने मायके वाले के सामने मुझे कितना अपमानित किया था? छोड़ दीजिए मम्मी जी, बेवजह बात बिगड़ जाएगी। कुछ भी हो, नंदिता आपकी बेटी है, ऐसे भी आपसे मिले बिना नहीं जाएगी, रितिका ने कहा। सुलोचना जी के दो बेटे थे, मनीष और विकास। मनीष निजी संस्थान में काम करता था, वहीं विकास की सरकारी नौकरी थी। उसकी पत्नी शनाया के मायके वाले भी काफ़ी संपन्न थे, इसलिए शनाया बहुत घमंडी थी। हालांकि मनीष के ससुराल वाले भी कम नहीं थे, पर रितिका ने प्रेम विवाह किया था और स्वाभिमानी बहुत थी। इधर नंदिता छोटे भाई भाभी की खूब जी हुजूरी करती। नंदिता, ज़रा 2 कप चाय बनाना तो, मेरी दोस्त रिया आई है, शनाया ने कहा। जी भाभी, नंदिता बोलकर चली गई। नंदिता चाय बनाकर ला रही थी कि शनाया और उसकी दोस्त रिया की बातें सुनकर रुक गई। तेरी ननद आए दिन माँ के पास न जाकर तेरे पास क्यों चली आती है? रिया ने कहा। वो बात यह है कि मेरी ननद सम्मान नहीं सामान की भूखी है। जो मुझे पसंद नहीं आता दे देती हूँ, बस आगे पीछे घूमती रहती है। ऐसे भी रितिका भाभी के पास इतने ऐशो आराम कहाँ? शनाया ने कहा। रितिका भाभी को बहुत घमंड था कि वो प्रेम से सबको जीत लेंगी। अब देखो, कहकर दोनों हंसने लगीं। नंदिता को लगा कि आसमान फट जाए और वो उसमें समा जाए, पर गलती तो उसी की थी। माँ ने कितना समझाया था, लेकिन अब नहीं। उसने चाय रसोई में रख दी, बैग लिया और जाने लगी। तभी शनाया ने आवाज़ दी, नंदिता चाय बनी या नहीं? नंदिता बोली, बनी है, रसोई में रखी है, जाकर ले लो। और हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं लालची हो गई थी, तभी तो हीरे और पत्थर में भेद ना कर पाई। सामान तो ले लिया, अब मुझे सम्मान चाहिए। शनाया तो चुप हो गई। मैं तो माँ के पास जा रही हूँ क्योंकि मेरा एक और भाई है, पर तुम अपने मायके सोच कर जाना। तेरी तो एक ही भाई भाभी हैं, आपकी भाभी भी ऐसा ही बर्ताव करेंगी तब पता चलेगा। शनाया बोली, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी, बस अब और नहीं। नंदिता बोली और चली गई। माँ के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुलोचना जी बोली, मैंने कितना समझाया था, पर चलो तेरी आंखों तो खुली और शनाया को तो वक्त बताएगा।